अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन देखें, आज भी कुछ मौजू हैं हमारे पास जिसमें डस्ट एलर्जी, ये आजकल को गंदम की कटाई का मौसम है, इसमें बड़ी तकलीफ़ दे एक एलर्जी हो जाती है। ये क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है फ़िज़ा के अंदर, तो सांस वाले जो मरीज़ हैं बेचारे बहुत तंग हैं। अंदर भी अपना गहरे अंदर जाके उधर भी सोए रहें, अपना नाक भी बंद रखें, मास्क भी चढ़ाएं नाक पर, फिर भी एलर्जी जो है कहीं ना कहीं उनको परेशान करती रहती है। तो ऐसी डस्ट एलर्जी के लिए बहुत ही बुज़ुर्गों ने बेहतरीन रहनुमाई दी है। फ़ौरन जो है मसला अल्लाह पाक हल फरमाते हैं। अगर ये जो शरबत हम बताएंगे 3 माह तक इसको इस्तेमाल कर ले जाए तो मुश्किल ही अल्लाह पाक आसानी कर देते हैं इंशाअल्लाह। तो डस्ट एलर्जी पर जो नुस्खा हमारा है वो इस तरह है कि बरगे बांसा बड़ी मशहूर चीज़ है। बरगे बांसा ये ले लें, अनाब ले लें, मुलट्ठी ले लें, हर चीज़ 50 ग्राम। कोट शीरी होता है, कस्ते शीरी भी इसको कहते हैं, कस्ते शीरी, तो अक्सर ये ज़बान में कोट शीरी इसको बोलते हैं। ये 100 ग्राम ले लें। अच्छा, इसको थोड़ा कोफ्ता बेख्ता करके दादर करके रात को 1 किलो पानी में भिगो दें, सुबह इसको आग पर रखें। जब आधा रह जाए तो ये पुन के चीज़ें बाहर कर दें। उस आधे पानी में जो रह गया, बाकी उबाल कर रह गया, इसमें 3 पाव चीनी डालें तो ये फिर शरबत बना लें। जब यानी बनाने का जो तरीका है कैसे उसको गिराएं नीचे, जब मोती बन जाए, बिखरे ना वो, तो ये शरबत का बेहतरीन कवाम बन जाता है। तो इस तरह बना के इसमें 3 चम्मच आपने पानी में हल करके, नीम गर्म पानी में हल करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, फ़ौरी फ़ायदा हो जाता है। दूसरा ये है कि इसी चीज़ का जो मैंने बताया है कि बरगे बांसा, अनाब, मलट्ठी 50-50 ग्राम, कोट शीरी 100 ग्राम, इसको बरीक कर लें। आधा पौने चमचे से वक्ती भी आप एक कावा बना लें, 1 प्याली पानी हो उसमें खूब उबालें, मीठा वगैरह डाल के उसको कावे की तरह यानी चाय की तरह पी लें। फ़ौरन आपका सांस जो है जैसे इंजेक्शन लग गया, फ़ौरी तौर पर सांस खुल जाता है। अच्छा, मजाजन ये नुस्खा गर्म और तर है। बंदा ऐसे मौसम में तुरस चीज़ों का इस्तेमाल कम करे। ये शिकंजवी है, अचार है, नींबू वाली, इस तरह की चीज़ें जिससे यानी घुटन हो जाए या तंगी हो या जमाव हो जाए बलगम के अंदर, तो वो चीज़ें तुरस चीज़ें जैसे पेप्सी, कोका कोला, इस तरह की जो बोतल वगैरह है, इससे आप बचा जाएँ। खट्टी लस्सी से भी बचा जाए, दही से, इन चीज़ों से अगर बचा जाए तो बेहतर है। तो अल्लाह पाक आसानी करे। और खाने में क्या खाएं? गर्म तर चीज़ें, ठीक है। ये बकरे का गोश्त बहुत अच्छा है, देसी मुर्गी का शोरबा ये बहुत अच्छा, ये बना के मूंगी की दाल जो है ये इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर है। तो ये भी गर्म तर मजाज की ये चीज़ें। खरबूजा बहुत अच्छा है, खरबूजा खाया जाए, सांस खोलने के खरबूजे को ख़ास अहमियत है। तो ये अपना चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ। इसका मजाज, इस शरबत का मजाज भी गर्म तर है, वो पेंटागोन वाला मजाज तो मैं अक्सर बताता हूँ कि सेहत का फ़ैसला है। गर्मी तरी के अंदर सेहत का फ़ैसला है, जिगर इसमें बेहतरीन हो जाता है। अल्लाह पाक आसानी फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हिंदो पाकिस्तान के मुसलमान उम्रा की सादत के लिए जब हरमैन शरीफैन जाते हैं तो उम्रा ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से उन्हें किसी किस्म की कोई रहनुमाई नहीं दी जाती। ऐसे में एक आम मुसलमान तो आम मुसलमान है, एक पढ़ा लिखा दीनदार आदमी भी पहली बार परेशान हो जाता है। फिर पहली बार उम्रा पर जाने के बाद एहसास होता है कि मुझे ये भी करना चाहिए था और वो भी करना चाहिए था। इन तमाम मसाइल के हल के लिए हमने हज उम्रा गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन तजर्बाती बुनियादों पर लॉन्च की है, जिसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप या आपका कोई अजीज़ उम्रा की अदायगी के लिए जा रहा है तो प्ले स्टोर पर मौजूद इस नाम और लोगो वाली इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। ये ऐप आपको बहुत गाइड करेगी। हरमैन में मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस ऐप की बेहतरी के लिए भी दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।